चलिए नमस्कार साथियों। जो बचा हुआ है इस चैप्टर में प्रैक्टिस में लगभग 21 क्वेश्चन लग चुके थे, 22वां क्वेश्चन था। हाँ तो भाई बताओ, होमवर्क कौन कौन करके आया है? होमवर्क मैंने आपको 22 से लगभग 30 क्वेश्चन ही है, उसमें 30 क्वेश्चन करने को बोला था। किसने कितने किए? सबसे पहले तो पंडित जी बताएं, प्रस्तुत साहब कहाँ गए थे इतने दिनों से आप? अब ये सही नहीं है क्या? चले गए थे। कितना होमवर्क लगाए? आपने क्वेश्चन कितने लगाए? मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दीजिए। अकेला एक लगाया है, कैसे काम चलने वाला है? हाँ सुमित, कितने लगे हैं? 5 लगे हैं, क्या बात है। अपने 7 8, 7 या 8? 7। कितने? देखना पड़ रहा है, पता नहीं बैठ रहा है कि होश नहीं है कितने लगाए तुमने। 6 लगे अपने। हाँ 5। इतना सारा टाइम आप निकाल कैसे रहे हैं मैथ के लिए भाई? हाँ भाई इधर से। कितने? 4। तुम्हें बोलने में शर्म ना आ रही? 4। और ओ भैया, कितने लगे? अबे लगा रहे। होमवर्क को मतलब का है? होमवर्क मतलब घर, गृह कार्य। गृह मतलब घर का कार्य है वो, क्लास का कार्य थोड़ी है कि आप क्लास में लगाएंगे। अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत हो गया है भाईचारा, अब बंद होगा भाईचारा। कल से एक नया टाइम टेबल शेड्यूल जो रखने वाले हैं मैथ के लिए भी, ठीक है, उसको डिस्कस करके बता देंगे और शाम को बता देंगे आपको। मैथ रीजनिंग की क्लास अब साथ में कंटिन्यू रहने वाली है, वीडियो भी कंटिन्यू आएंगी। कल से रीजनिंग की वीडियो भी और मैथ की वीडियो भी, ठीक है, दोनों एक साथ जाने वाली हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम इम्प्रूव होगा। अब इतनी ठंड पड़ नहीं रही है, शाम जल्दी होती नहीं है। पहले तो जी वाला बहाना था कि जल्दी शाम हो जाती है, हम लोग लेट घर पहुंचते हैं। अब तो 6:30 तक ही लगभग उजाला रहता है, तो आप आराम से घर पहुंच सकते हैं, ठीक है, इतनी उम्मीद तो हमें है। आप नहीं पहुंच सकते हैं क्यों? क्या है? कुछ दिक्कत है क्या? अबे तो सर हिला रहे थे आप। अच्छा, चलिए ठीक है, सवाल पे आते हैं। हमें बताओ इसका क्या है, कितना लगा है इसका? कितना आया? 595। ओके, 595। अगला देख लेते हैं भाई, कितना है इसका? 850। ऑप्शन में गलत है क्या? इसका 750 है। चलिए अगला। 25%, मतलब कुछ तो लगाए हो। चलो ठीक है, शुरू तो किए कम से कम। अगला क्या है? 200। अगला 240। अगला 6%। अगला सब लगाए हो कि नहीं लगाए हो? कितना? 450। अच्छा, किसी एक का 400 भी आया हुआ है, चलो इसको भी, इसका भी मार्क कर लेते हैं। 400 आया किसी एक का। अब देखते हैं और किसी और कुछ तो नहीं आया भाई। एक का 400 तो आ गया है। इस वाले का कुछ लगा है? नहीं लगा है। इसका कुछ लगा? नहीं लगा। इसका भी कुछ नहीं लगा और इसका भी कुछ नहीं लगा, मतलब कि ऑन एवरेज आपने 6 या 5 या 6 क्वेश्चन लगाए हैं। यहाँ शुरू करना है, ठीक है, या 30 खत्म कर देते हैं। और ये समझ, इसको इसको आप एक बार से प्रैक्टिस से ले लीजिए। और जिनको भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो अगला जो पढ़ेंगे अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे। मतलब क्या, इसमें मैंने कैटेगरी नहीं की है, तो इसको आप एज ए प्रैक्टिस देख सकते हो। प्रैक्टिस हो गई आपको, जिनको आता है। समझ में नहीं आ रहा है वो मैं समझ, और कल भी मैंने बोला था कि अब अगली क्लास जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो टाइप वाइज पढ़ेंगे। जैसे टाइप वाइज, टाइप एक में पढ़ लिया परसेंट निकालना, टाइप टू में पढ़ लिया जनसंख्या वाले क्वेश्चन। इस प्रकार से मतलब इसको डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आए। बिल्कुल आप बोलने के लिए आ जा दो, और कुछ गलतियां हो जाती है तो बताइए भैया, भैया ये यहाँ पर गलत हो गया है, तो उसको अपन इम्प्रूव कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सवाल पे आ जाते हैं, सवाल क्या है अपना?
और मैंने पिछली वीडियो में साथ एक सवाल को गलत बता दिया था, उसको मैं उस सवाल को सही कर दूं पहले अपना। ये वाला सवाल बिल्कुल गलत नहीं था, है ना, सही था। इसका आंसर था 70। ये 10वें के जैसा ही था, है ना, पर वो थोड़ा फोकस नहीं किया, इसलिए मैंने उसको सवाल को क्या गलत बोल दिया था। बट सवाल भी क्या है अपना सही है वो। अब अपने सवाल पे हैं, जहाँ थे वहां आते हैं। सॉरी। चलिए, अब आते हैं यहाँ पर। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। बढ़िया है भाई, क्या मानेंगे हम? विद्यार्थी कितने हुए? 100%। अगर 100% को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक साइड क्या लिख लें भाई हम? लड़के लिख लें, एक साइड क्या लिख लें भाई? लड़कियां ले लें ना, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं आपकी। यहाँ पर देखा जाए तो 70% क्या है आपके लड़के हैं। तो 100 में से अगर 70% लड़के हैं तो बाकी बची लड़कियां होंगी। तो कितने बचे हैं भाई अपने पास में? 30% क्या है हमारे पास में? लड़कियां हैं। ओके, कोई इशू है क्या इतने में? नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यदि लड़कियों की संख्या 255 है, अब परसेंटेज में कितने थे भाई जी? 30%। संख्या में कितने हैं जी? 255। कितने हैं? 255 है। तो अब ऐसा बोल सकते हो 30% किसके बराबर है? 255 के बराबर है। भाई परसेंट में 30 है, संख्या में 255 है, तो 30% किसके बराबर होगा? 255 के बराबर। अगर मैं आपसे बोलूँ 1% की वैल्यू निकालिए, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 255/30, यही हो, नॉर्मली यही होने वाली 1% की वैल्यू। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करनी है? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों का परसेंटेज कितना है भाई? 70%। मल्टीप्लाई कितने करना है हमें यहाँ पर? 70 का करना है। 3 जीरो से भैया जीरो काट दिया, 3 से काटते हैं कितना आता है? 3 8 24, एक और 3 5 15। तो 85 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं ना। 7 5 35, 3 और कितना? 7 8 56, 56 और 3 555। वैसा कितना आता है भाई आपका? और जिसने भी लगभग सबने लगाया था, इसका आंसर आया आपका 595। अगला क्वेश्चन। 27 की संख्या का 3.6% है। कोई नंबर है कि कोई नंबर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि एन नंबर है। एन नंबर का, है ना, 3.6% कितना होगा? 27 है। क्वेश्चन में तो यही बोला गया ना कि 27 किस संख्या का 3.6%। हम बोल सकते हैं कोई नंबर रहा होगा, उसका 3.6% कितना होता है? 27 के बराबर होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करें तो भाई ये दशमलव यहाँ से हटाएं तो नीचे क्या आने वाला है आपका? एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है। अब कट रहेंगे जी आपस में। इसको काट सकते हैं, पर इसको काटिए। 9 से काटिए, 9 चौको 36 और 9 3 27। 4 से काटिए, कितनी मार गया भाई? 250 बार, है ना। अब यह 250 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू कितने आने? 25 30 75 और जीरो का जीरो आने वाला है, यानी कितना आने वाला है? 750, जो कि आप सबने निकाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला है 10 किलो। 10 किलो 40 किलो का कितना परसेंट है? सेम ही हो गया भाई, 10 किलो 40 किलो का कितना परसेंट है? तो भाई है कितना? 10 चाहिए, 10 है। पूरा कितना है? 40%। के लिए क्या लगाओगे? 100। कटो भाई, एक जीरो से एक जीरो, कितनी बार कटा? 25। यानी कितना आ गया अपने पास में? 25%। कितना आ गया? 25% आ गया। अगला देखते हैं यहाँ पर। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक 40% हो तो कुल अंक कितने होंगे? अब यहाँ पर देखिएगा भाई, कोई स्टूडेंट है अपना जी, स्टूडेंट के नंबर कितने आए हैं? 60 आए हैं। यानी 60 नंबर आए और 60 नंबर के बाद भी क्या हो गया? वो फेल हो गया है। तो अगर वो फेल कितने नंबर से हुआ? 20 नंबर से। अगर वो 20 नंबर और लाता तो यानी वो पास कितने पे होना है हमें? 80 पे। अगर नंबर में बात करें तो हम पास कितने पे हो रहे हैं? 80 नंबर में पास हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है परसेंटेज में कितने पास होंगे। अगर परसेंट में देखते हो हम कितने पास हो रहे हैं? 40% पे। तो हम बोल सकते हैं 40% किसके बराबर है? 80 के बराबर। 1% की वैल्यू क्या होगी? 80/40। अब बताओ इसके बाद क्या निकालना है? कुल अंक निकालने हैं। और कुल अंक हमेशा अपने आप में क्या होते हैं? 100%। किसका मल्टीप्लाई करना है? 100 का। 40 से काटो दो बार, कितना आ गया? 200। जो पूर्णांक होगा वो कितने का होने वाला है आपका? 200। जिन्होंने किया काफी अच्छा मार्क किया हुआ है। चलिए ठीक है। आना देखते 24वां। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले। यानी क्या भैया? जो उसकी कुछ पहले वो कुछ रहा होगा, उसको जो भी सैलरी मिल रही होगी
बट उसमें 5% का इंक्रीजमेंट कर दे तो उसे कितने मिलने वाले हैं भाई यहाँ पर? 252 मिलने वाले। तो उसका पूर्व वेतन कितना है या पूर्व वेतन कितना था? इसको आप 100 से भी कर सकते हो, इसको आप भिन्न से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर भिन्न से करने जाते हैं हम तो 5% की भिन्न कितनी होती है? 5% की भिन्न 1/20। तो हम बोल सकते हैं भाई पहले उसका वेतन कितना था? 20 था। अब उसका वेतन कितना बढ़ा? एक बढ़ा हुआ है, तो नया वेतन कितना हो जाएगा? 21। भाई जो पहले वाला है वो नया 21 है। अब नया 21 है तो रुपयों में कितना है भाई? रुपये में बोलोगे आप 252 है। ठीक है, तो 21 किसके बराबर है? 252 के बराबर है। एक की वैल्यू क्या होगी? 252/21। ठीक है, हमें कहते हैं पहले का वेतन जो पहला कितना था? 20 था हमारा। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे हम? 20 का। 21 से काटी कितनी बार गया? 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42, और 12 दूनी 24, और जीरो का जीरो। कितना आ गया अपने पास में? आ गया 240। एक मिनट रुकी थोड़ा। ऐसा कीजिए, अगला क्वेश्चन लगाइए ना। इसको जिन्होंने नहीं किया आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए सवाल पे आते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? 6 किलो नमक व पानी के घोल में 5% क्या है आपका भाई? नमक है। 1 किलोग्राम पानी बाष्पीकरण द्वारा उड़ाने पर शेष घोल में नमक कितने परसेंट हो जाएगा? निकाल लेते, कोई समस्या नहीं है इसमें तो भाई। कितना है? 6 किलो क्या है नमक, यानी अपना मिश्रण कितना है? 6 kg का मिश्रण अपने पास में उपलब्ध है। इसमें से क्या है? 5% नमक है। क्या भाई आपका? 5% क्या है आपका? नमक है। ठीक है। और 5% आपका नमक है। 1 किलोग्राम पानी वाष्पित द्वारा उड़ाने पर शेष घोल में कितना परसेंट नमक हो जाएगा? तो निकालिए भाई। 5%, 6 का 5% कितना होगा? 6 का 5%, अगर 5% इसमें नमक है तो पानी कितना होगा? 95%। ये पानी का परसेंट है। निकालो 6 का, कुछ भी निकाल सकते हैं क्या? 6 का 5%, 5 से काटा भाई 20 बार गया। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 10 बार, यानी 3/10।
इसमें क्या आपका भाई 3/10, 3/10 क्या है आपका इसमें नमक है। अगर 3/10 इसमें नमक होगा तो पानी कितना होगा? 7/10 क्या इसमें आपका पानी रहने वाला है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम पानी बाष्पीकरण हो गया है, इसमें से क्या 1 केजी क्या हो गया, पानी बाष्पीकरण हो गया है। कुछ लंबा नहीं खींच रहा है क्वेश्चन से, और शॉर्ट होना चाहिए था इसको। कुछ और देखते हैं इसका। 6 किलोग्राम नमक व पानी के घोल में 5% नमक है। 1 किलोग्राम पानी बाष्पीकरण द्वारा उड़ाने पर शेष घोल में नमक कितने परसेंट रहने वाला है? 5%, भिन्न क्या होगी 5% की? 1/20 रहने वाली है। भिन्न से भी काफी लंबा आ जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा इसका। 5 क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या 60 किलोग्राम कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, परसेंट में अपना आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। इसको तो ऐसा करते हैं, बाद में देख लेंगे, फालतू में क्यों बढ़ा रहे हैं सवाल को, बाद में देख लेंगे ना। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या है भाई, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में, और क्या है 75% छात्र अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भाई? छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। तो आपको याद हो बेना डायग्राम, ये वाली कंडीशन किस में आती है भाई? बेना डायग्राम में आपकी उपलब्ध होती है। जैसे एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर इंग्लिश हो गया, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है अपने पास में? गणित हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? मैथ हो गया। तो इस वाली कंडीशन हम परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोल रहे हैं आपसे कि 85% छात्र किस में पास हुए हैं आपके? गणित में। तो 85, और सही लगना है क्या? 85% किस में आ गए आपके? गणित में आ गए, ठीक है। अगला क्या है, और 75% अंग्रेजी में। 80% अंग्रेजी में हो गया, 75 हो गया भाई दोनों में पास हो गए, ठीक है। अब देखिए, जब इस प्रकार की कंडीशन आती है हमें सिर्फ ये निकालना होता है कि केवल कितने पास हुए हैं, उस तरफ जाना होता है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो जो दोनों मेजर सब्जेक्ट हैं उन्हें ऐड कर दीजिए, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको क्या उसमें से निकाल दीजिए, तो हमें मिल जाएंगे कि क्लास में पास कितने हुए हैं, ठीक है। उससे हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 85%, ठीक है, प्लस कितना है आपका 80%, कितना हो गया भाई अपने पास में? 165। अब दोनों में कितने पास थे भाई? 75, तो 75 निकाल देते हैं। कितना बचा अपने पास में? कितना बचा है? 95। तो यानी कि पूरी क्लास में पास कितने छात्र हुए? 95 छात्र पूरी क्लास में। 5-0, तुम लोग के भरोसे बैठे तो खेल हो गया हमारा। 0, 16, हाँ 90%। अब ये बताइए, पूरी क्लास में अगर 90% स्टूडेंट क्या हो गए आपके? पास हो गए हैं, तो फेल कितने होंगे भाई? आप बोलोगे ये फेल अगर 90% फेल हुई क्लास में, सॉरी पास हुए, तो फेल कितने होंगे आपके? 10%। अब वो यहाँ पर संख्या में खेल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपसे? यदि छात्र कितने हो? 40 हो, तो अब वो संख्या में कितने हैं आपके? 40 है। संख्या में तो 40 है ना, परसेंट में 10 है, तो ये 10% किसके बराबर होगा? 40 के बराबर। 1% की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 40/10 कर दो। हमें क्या चाहिए? छात्र यानी कुल संख्या, कुल क्या होती है अपने आप में? 100। एक जीरो से एक जीरो काट दी, कितना आ गया? 400 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जे रहा, यहाँ से लगाना है, कीजिए। जिन्होंने नहीं लगाया वो कोशिश कीजिए यहाँ से, बाकी मैं बताता हूँ सॉल्व करके। नहीं आना? थोड़ी हिंट कर रहा हूँ मैं आपको, जैसे 10% है, 10% हिंट क्या होती है? 1/10। अब 3 साल, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ऐसा कुछ कीजिए, हो जाएगा आपका। 1 मिनट में दे रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। आह, क्या होने वाला है? बी, 85,184। और कोई?
एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, कैलेंडर में कितनी है? 64,000 है। इसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी? हमें बताना 3 साल के बाद पूरी जनसंख्या बतानी है। अगर अभी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन ए तो हो नहीं से रहा भाई, ठीक है, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर जनसंख्या 64,000 है तो कमेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो अंठावन अंठावन हजार सौ वैसे नहीं रही, 8500 वैसे हो नहीं सकती है। अब देखते इसके आगे क्या है। 85,184। चलिए मैं कर लेता हूँ आपके लिए भाई। क्या है? 10%। भिन्न क्या होती है? 1/7। 3 साल लगातार बढ़नी है, ठीक है। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 मल्टीप्लाई कितना अपने पास में आ गया भाई? 1,000। यहाँ क्या आ गया? 1331। क्या आ गया यहाँ पर? 1331। यानी कि अब जो 1,000 आपका यहाँ पर उपलब्ध है, अब इस प्रकार से कितना? 1,000 है, और वास्तव में कितना है अपने पास में जी भाई? 64,000। अब बोल सकते हो 1,000 की वैल्यू किसके बराबर है? 64,000 के बराबर। एक की वैल्यू क्या होगी? 64,000 बटे 1,000। हमें क्या चाहिए? पूरी जनसंख्या चाहिए। क्या रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में? 1331 भाई। 3030 गुणा कीजिए 64 का 1331 में, कितना आने वाला है? अब देखिए, अगर मैं अपना कॉमन सेंस, मैंने क्या बताया, हमें कभी कभार गुणा नहीं करना, सब कॉमन सेंस लगाना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है। अगर मैं एक का, अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट लगाता, एक का मल्टीप्लाई 4 में करता, पक्का है आंसर लास्ट में क्या चाहिए हमें? 4 चाहिए। 4 कहाँ दिख रहा है? एक ही संख्या में 4 दिख रहा है। यानी कि यहाँ तक अब ये समझिए, हम स्मार्ट अप्रोच से क्या अपनी मेहनत बचा सकते हैं। हमें गुणा करने की आवश्यकता है, बढ़िया क्या लगाएंगे? यूनिट डिजिट लगाएंगे भाई। यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा था हमें? 4 दिख रहा है, ठीक है। तो है पता है भाई, एक का जब 4 में मल्टीप्लाई होता है लास्ट में 4 आना है। किस ऑप्शन में 4 है? 85,184। तो इसका क्या आएगा? 85,184 आने वाला है। नहीं, कभी कभार गुणा का टाइम ये बचा सकते हैं यूनिट डिजिट से, जैसे ही लगाए उससे भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जे रहा। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष यह 30% बढ़ती है। यदि 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या 31,200 हो तो 1 वर्ष बाद क्या थी? निकाली, जल्दी निकाली, क्या आने वाला है इसका? चलिए सवाल पे आते हैं ना। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? पहले वर्ष में कितनी बढ़नी है? 20%। उसके बाद कितनी बढ़नी है भाई? तो 20% वृद्धि की 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5। अब कितनी बढ़ी है? 30%। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3/10 होती है। तो पहले 5 से क्या हो गई? 6 हो गई, एक की वृद्धि है। फिर 10 से क्या हो गई? 11 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आया? 50। यहाँ पर कितना है आपका?
66। अब भैया यहाँ पर देखिएगा कितना। अच्छा सॉरी, तीन तीन के बाद दिए क्या, हाँ, 13 होना है इसमें। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाता है। यहाँ पर कितना आ गया भाई, 50। यहाँ कितना आ रहा है, तेरी छंग 78 आएगा ना, 78। तो 50 थी, 50 से 2 साल बाद कितनी हो जानी है आपकी, 78 हो जानी है रेशियो के फॉर्म में। और वास्तव में कितनी हो रही है जी आपके यहाँ पर, 31,200। तो हमें चाहिए यहाँ पर क्या, एक की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू निकालने हैं तो कितनी आने वाला है, 31,200 बटे 78। हम निकाल लेते हैं कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। शुरुआत में कितनी थी भाई अपने पास में, 50। 50 की वैल्यू चाहिए। भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है इसमें, 4 बार जा रहा है क्या, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा वैसे हमारे हिसाब से। तो 4 बार ही जा रहा है, कितना आ गया, 400। तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी भैया, 20 20 हजार। स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, 20 हजार। अब कोई कोई मुझे बताया क्या जो आंसर है अपना, 20 हजार क्या आंसर है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्टार्टिंग की जनसंख्या है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, एक साल बाद क्या होगी। अगर एक साल बाद निकाले तो हर साल कितनी बढ़ी है, 20% बढ़ी है। यानी कि हमें क्या निकालना है इसका, इसका निकालना है भाई हमें 120% और निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 12 दूनी 24, कितना आने वाला है, 24 हजार। तो हमारी जनसंख्या, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट बता रहे हैं हम, क्या बोलो, 30% बढ़ी है। लेकिन 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 यहाँ देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, एक वर्ष के बाद क्या होगी। हमें 30% थोड़ी मतलब है, हमें किससे मतलब है भाई, एक वर्ष बाद। तो हमें एक वर्ष बाद 1 वर्ष के बाद वाली बतानी है, ना कि 2 वर्ष वाली। इसलिए हमें इससे 20% मतलब होगा, 30% से नहीं होगा। ठीक है, अगला कीजिए। जे रहा, बस मुंह बंद करो, सवाल लगाओ। क्वेश्चन है आपका, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है, और 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। अब यानी क्या, हर साल 5% गिर जाता है, 2 साल बाद का रेट बताना है हमें, मूल्य कम हो रहा है। 5% की वैल्यू क्या है, 1/20। 1/20 का इस्तेमाल कीजिए, उससे हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी। ये किस, सीधा यूनिट से क्या आ गया, इसका सी आ गया है, 245। लड़का बड़ा तेज हो रही है बिना तो। चलिए सवाल पे आ जाते हैं। क्या देखते हैं, एक टीवी का वर्तमान मूल्य कितना है भाई अपने पास में, 18,000 उपलब्ध है। 5%, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। 20 का मतलब क्या है, 20 से 19 से कम करना है हमें। ठीक है, फिर अगला क्या है, 20 से 19, है ना। तो भाई अपने पास में क्या, यानी कि 400 पहले थी। अब बाद में 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। क्या होता है भाई, 361 होता है। तो पहले मूल्य है कितना, 18,000। यानी 400 किसके बराबर है, 18,000 के बाद एक की वैल्यू क्या होगी, 18,000/400। हमें क्या क्या चाहिए, बाद का मूल्य, यानी 361 चाहिए भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 से काटी, कितनी बार गया, 4 चौका 16, 4 4 5 35। अब देखिए फिर से यूनिट रेट क्या है भाई, 5 का 1 मल्टीप्लाई, यानी कि हमें लास्ट में 5 चाहिए। तो कहाँ मिल रहा है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसका, 62 45। यानी कि कभी कभार सवाल खुद बोल रहा है कि हम गुणा नहीं करना है, सिर्फ एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, उससे भी आपका आंसर आएगा। हम गुणा में भी अपना टाइम बचा सकते हैं। अब की बार ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन।
10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है? यानी कि अभी वो क्या है, 3 प्रकार का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको बताना है कौन सा डिस्काउंट और एक प्रकार का डिस्काउंट दे कि दोनों बराबर हो जाए। अच्छा देखना पड़ेगा। चल लास्ट क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ। यहाँ देखिए क्या है भाई, अगर आप देखिए मैंने मान लिया किसी चीज के रेट क्या है, 100% या 100 रुपये उसके रेट है, तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितना पे करोगे आप उसे? 90 करोगे। इसके बाद आपने 20% का और दिया, तो कितना और पे करोगे उसको आप? उसका 80% पे करोगे। इसके आप 30% का और पे किया, तो कितना पे करोगे आप उसे? 70 पे करोगे ना। अब देखते हैं कि हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। तो दो जीरो से कटने कटने हैं, ठीक है। इस वाले जीरो से ये वाला, इस वाले से जे वाला, और इस वाले से क्या आपका जे वाला यहाँ पर कट जाना है। अब कीजिए मल्टीप्लाई, कितनी में हो रहा है मल्टीप्लाई? कीजिए 7 का भाई इसमें 8 में, और 8 का किसमें 9 में। जल्दी कीजिए कितना आने वाला है इसका। क्या सकते 56, 56 का 9 में कर दीजिए, है ना। बटे में 10 चल ही रहा है। कितना आ रहा है? 504 पक्का। तो यानी कि हमें कितना में हमें यानी कि हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 50.4 पे करना पड़ेगा। तो आपसे बोले कितना डिस्काउंट करोगे, तो 100 था, 100 में से आप इतना पे करोगे, तो ये किसके बराबर है? 100 में 100 घटा दीजिए। 100 माइनस 50.4, तो कितना बचेगा भाई? 6 तो यहाँ आने वाला, ठीक है। यानी कि 49.6% के बराबर होगा। है क्या ऑप्शन में? है भाई, 6%। अभी मेथड थोड़े लंबे रख रहे हैं, मेथड और भी शॉर्ट हो सकते हैं अगर आप साथ दें तो, ठीक है। कि अभी वो बेसिक तरीका से क्या सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। रीजनिंग पढ़ाएंगे, इसके बाद रीजनिंग क्लास चलने वाली है। तो आपका मैथ का हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।